हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास इमामगंज से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग के सामने रीजनिंग टॉपिक लेकर आया हूं। रीजनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होते हैं। वैसे स्टूडेंट्स जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आप ही के मोबाइल में जाए। जैसे आज मैं आप लोगों के सामने रीजनिंग में क्लॉक टॉपिक लेकर आया हूं। क्लॉक, ये क्लॉक आज आप लोगों के सामने चौथा क्लास है, पार्ट 4 क्लास है। इससे पहले मैं क्लॉक से रिलेटेड 3 क्लास दे चुका हूं। वैसे स्टूडेंट्स जो क्लॉक नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उस चैप्टर को देखिए। अगर आप देख चुके हैं तो तभी ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, ये क्लास। अगर वैसे स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जाके देखिए, उसके बाद इस टॉपिक को देखिएगा। पार्ट 3 में मैंने आप लोग को 3 एंगल के बारे में बताए थे, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। तो उस क्लास में सिर्फ हम 0 डिग्री के बारे में कवर किए थे और उसमें कुछ बेसिक नॉलेज दिए थे। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि वैसे स्टूडेंट्स पहले पार्ट 2 आप देखिए, पार्ट 3 देखिए, उसके बाद पार्ट 4 देखिए। अगर पार्ट 3 आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 4 आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले पार्ट 3 देखिएगा। देखिए पार्ट 4 में क्या पढ़ना है। जैसे पार्ट 3 में पढ़ना था, जस्ट पार्ट 4 में पढ़ना है। आपको 180 डिग्री एंगल के बारे में पढ़ना है, उसमें 0 डिग्री के एंगल के बारे में बताए थे। आज मैं आप लोग के 180 डिग्री और 90 डिग्री दोनों कवर कर दूंगा। सबसे पहले क्लॉक में 180 और 90 से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप एक क्लॉक बनाइए। आपका हेडिंग है 180 डिग्री। सबसे पहले क्लॉक बनाइए। क्लॉक में करना क्या है, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, 1 है, 2 है, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। आपको करना क्या है, सबसे पहले मान लिया जाए 180 से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आपका मिनट, घंटा के सुई इधर है, आप मिनट के सुई इधर है। इस तरह से अगर एंगल बनता है तो 180। इस तरह से एंगल से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। यानी कहने का मतलब का है कि 3, 2 या 3 या 3 और 4 किसी के बीच में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछेगा 2 और 3 के बीच, वह कौन सा समय होगा जब घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत होंगे। विपरीत के मतलब अलग और अलग डायरेक्शन में हो, तब 180 डिग्री का आपका कोण बनेगा। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन लिखाते हैं हम। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन है 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच वह कौन सा समय होगा, कौन सा समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में विपरीत दिशा में हो, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो। दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो। जैसे या 180 डिग्री का कोण बना है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको एग्जाम में 180 अगर नहीं चर्चा रहता है तो आपको समझ जाना है कि जहां विपरीत अगर दिशा लगा दिया तो समझिए कि 180 डिग्री पर क्वेश्चन पूछा है। और 2, 3 पूछे या 4, 5 पूछे या 5, 6 पूछे, आपको जब भी पूछेगा तो एक मतलब दोनों के बीच में ही क्वेश्चन पूछेगा। तो आपका जो भी आंसर होगा 2 बजकर कुछ मिनट कुछ पूर्णांक में आंसर होगा। तो इसे बनाने से पहले कॉन्सेप्ट हम बताए थे कि प्रत्येक खंड को अगर पार करता है तो 12/11 मिनट का समय लगता है उसमें। और खंड की संख्या बताए थे पार्ट 3 में हम कि खंड की संख्या किस प्रकार से होता है। अगर मान लिया जाए कि 0 डिग्री है तो खंड 0 बनेगा, 180 डिग्री में खंड 30 बनेगा और 90 डिग्री में खंड 15 बनता है। ये आपको यूज करना पड़ेगा इसमें। ऐसे 2 और 3 के बीच वह कौन सा समय होगा जब घड़ी के दोनों सुइयां विपरीत होगा या 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो सबसे पहले आप 2 और 3 के बीच बोला है तो 2 यहां होता है, 3 यहां होता है। तो यहां से आप दिमाग लगाइए कि अगर यहां तक आपका कितना खंड बना, 12 से लेके 2 के बीच, तो आपका 10 खंड बना। तो आपका 10 खंड हो गया। प्लस 180 में कितना खंड बनता है, 30 खंड बनता है। तो 30 खंड इसमें जोड़ दीजिए तो 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40 खंड। एक खंड को पार करने में कितना समय लगता है, 12/11। तो आप यहाँ 12/11 से गुना कर दीजिए। अब 40 गुने 12 कीजिएगा तो बढ़ चौका 48 हो जाएगा। 480/11 भागा दीजिएगा तो 11 चौक 44।
11 चौक 44 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो 11 33, फिर 7/11 यानी 43.7/11। तो जो आपका आंसर होगा 2:43.7/11 मिनट में दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। यानी इसका आंसर इस प्रकार से क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, या इसको एक तरीका से हम लोग बना सकते हैं। अगर आप लोग को खंड की संख्या याद नहीं है तो जैसे क्वेश्चन 2 और 3 के बीच पूछा है तो मिनिमम क्या होता है, 2 आता है पहले के 3 आता है, पहले 2 आता है, तो 2 के अपोजिट कौन जाएगा, तो 2 के अपोजिट क्या जाएगा, तो आपका देखिए पहले 12 के अपोजिट 6 हो जाएगा, 1 के अपोजिट 7 होगा, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 8 होगा। तो 8 के मतलब कितना मिनट, 40 मिनट। तो 40 गुने 12/11 कर दीजिए, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। अगर मान लिया जाए क्वेश्चन अगर 2-3 के बीच नहीं पूछे, अगर मान लिया 5 और 6 के बीच पूछता है क्वेश्चन, तो एक तरह से बना सकते हैं 25 खंड प्लस 30 खंड यानी 55 खंड। नहीं तो आप 5 के कंपेयर कीजिए किससे, 5 का कीजिए कितने, 11 से, 11 5 55 गुने 12/11। अगर मान लिया जाए क्वेश्चन पूछता है 7 और 8 के बीच में कि वह कौन सा समय होगा जब घंटा और घड़ी के दोनों सुइयां आपस में विपरीत दिशा में होगी, तो क्या कीजिएगा कि 7 और 8 के बीच में 7 के कंपेयर किससे कीजिएगा, 5 से कीजिएगा, तो 5 के मतलब कितना होता है, 5 मिनट। 1 से कंपेयर कीजिएगा तो 5 मिनट, 5 गुने 12/11 हो जाएगा आपका। तो 12 5 60/11, 11 5 55, 5/11 यानी आंसर आपका होगा 7:05.5/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो हम पूरा आशा करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 9 और 10 के बीच पूछेगा तो 9 के आप कंपेयर 3 से कीजिएगा, 3 के मतलब 15 गुने 12/11। आपको 12/11 से गुना ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक खंड को पार करने के लिए 12/11 मिनट का समय लगता है। इसको माइंड में आपको रखना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए 8 और 9 के बीच पूछता है तो 8 का कंपेयर 2 से कीजिएगा, 2 के मतलब 10 मिनट, 10 गुने 12/11 और जितना आपका आएगा आप बना दीजिएगा। अगर इसको याद नहीं है तो ये ट्रिक आपको बता दिए हैं। और 0 डिग्री से भी क्वेश्चन आज बता चुके हैं, 180 भी कंप्लीट हो गया। अगर 90 डिग्री कंप्लीट करना है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 90 डिग्री अगर हेडिंग देना है तो 90 डिग्री दे दीजिए। अगर 7 और 8 के बीच अगर 90 डिग्री कौन पूछता है कि वह कौन सा समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे पर लंब होगी, बस यहाँ खाली लिखा है एक दूसरे पर लंब होगी। लंब के मतलब होता है 90 डिग्री, लंब के मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के मतलब 90 डिग्री। इसमें वही प्रोसेस करना है, इसमें 15 खंड जोड़ना है। 7 और 8 के बीच पूछा है तो 7 के मतलब हो गया 35, 35 और 15 कितना हो जाएगा, 35 + 15 कर देंगे, 35 + 15 और गुने 12/11 मिनट। ये 12/11 में आपको 0 डिग्री, 180 डिग्री या 90 डिग्री तीनों क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ 5 5 10, 3 1 4 1 5 गुने 12/11, 12 5 60, 600/11, 11 5 55 बचेगा 5 तो हो जाएगा 50, 11 44, 6.6/11 मिनट, यानी आपका आंसर होगा 7:54.6/11 मिनट। तो आज के क्लास में हम पार्ट 4 का क्लास यहीं स्टॉप कर देते हैं। इससे पहले मैं और पार्ट 3 क्लास दे चुका हूं। पार्ट 3 का जो शेष था मैं पार्ट 4 में क्लियर कर दिया, और आगे का एक पार्ट आपको क्लॉक में बचा हुआ है। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मान लिया जाए कि 2:30 हो रहा है और घंटा के सुई अगर नॉर्थ में रहेगा तो मिनट के सुई किस डायरेक्शन में होगा। अगर ऐसा क्लास आप लोग देखना चाहते हैं तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आज क्लॉक का इतना ही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। धन्यवाद।